हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन बातों में मसरूफ़ हैं और फीलिंग्स, जो भी उसमें जो कुछ भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में पता चलेगा वो आपके हाजिर खिदमत होगा। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन किस स्टेज और किस फेज़ का है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। ये ज़रूर है कि ये उन्हीं पे फॉल करेगी जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हर किसी से हो सकता है ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, तो जो वैसे देखना चाह रहे हैं अपनी इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट वेलकम। ठीक है जनाब, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। और डिपेंड करता है कि आप किस नौइयत के नो कांटेक्ट में हैं। लेस टू नो कांटेक्ट है, बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल फिर भी बात नहीं कर रहे। आप लोग सेम ऑफिस शेयर करते हैं, सेम सेम घर शेयर करते हैं, कज़न्स हैं, जिस तरह की भी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, टाइमलेस होगी तो यकीनन आप कभी भी देख सकते हैं, जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आप पढ़ें। लेकिन ये कलेक्टिव है तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाने के बाद अमूमन लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग की तरफ चले जाते हैं। तो डिसीजन आपने कलेक्टिव रीडिंग पे नहीं बनाना, आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है मुझसे या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए तो आप क्या नाम है, तभी आप किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। देखते हैं जनाब कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ मसरूफ़ हैं, चेक करते हैं। हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट। ठीक है, हसलिंग गुड हो गया जी। ब्रोक एस, ओके, क्रेडिट में चल रहे हैं। कारलेस भी हुए हुए हैं, नो कार, रेपो, कार इश्यूज। ओके, हो सकता है आजकल मेट्रो शेट्रो यूज़ कर रहे हों। रेपुटेशन तो काफ़ी टाइट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी हालत टाइट है। फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट बहुत लंबा लग रहा है, काफ़ी सख्त लग रहा है। मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कहीं पर की हुई है और उसी का इंतज़ार हो रहा है कि कब वहाँ से पैसे आएंगे। हो सकता है बहुत सारी गाड़ियाँ इनके पास हों, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो बेचना शुरू कर दी हों, या हो सकता, क्योंकि यहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और विंटेज कार नहीं होती, पुरानी फॉक्सी, हालांकि वो टॉय डिंकी कार्स हैं, लेकिन कार लेस लिखा हुआ है, इसका मतलब गाड़ी तो आजकल बिल्कुल भी नहीं है, और अगर कोई थी तो वो भी इन्होंने सेल आउट कर दी है। और देखते हैं क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ग्रुपी, और राइट, फ्रेंड्स को चेक भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ मिंगल भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी इनको असेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि जो है हेल्प कर दे, हो सकता है कोई ऐसा हो जो कि कंसिडर कर ले। अपनी लाइफ को कैरी करते हुए तो नज़र आ रहे हैं कि जैसी भी है, जिस तरह की भी चल रही है, कम से कम मैं इन्वॉल्व्ड रहूं, कम से कम मैं अपने ग्रुप से डिटैच ना हूं, इस तरह का कोई मामला नज़र आ रहा है। हॉन्टेड मेमोरीज, फ्लैशबैक, ट्रॉमा, साइड इफ़ेक्ट्स। या तो ये इनको अपने पुराने दोस्तों के ऊपर आजकल खफगी चढ़ी हुई है, क्योंकि हॉन्टेड जो है वो मेमोरीज और फ्लैशबैक के साथ है। अक्सर इंसान जो है ना वो ये सोचता है कि जब उसका बुरा टाइम चल रहा होता है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात, ख़वातीन भी, लेकिन ख़वातीन काफ़ी इस मामले में स्ट्रैटेजिकली सोचती हैं। मर्द हजरात ज़रा जल्दी डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पुरानी बहुत सारी चीज़ें, कोई इवेंट गुजारा था साथ में, बिकॉज़ यहाँ पम्पकिन है और हैलोवीन में ही होता है ये ज़्यादातर। तो नो मैटर व्हाट आप लोगों का क्या रिलीजन है, आप लोग किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन में तो आजकल हर तरफ ही हर तरह की सेलिब्रेशन होती है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन। तो और नो ऑफेंसेस, प्लीज़ बी वेरी रिस्पेक्टफुल। तो हो सकता है कोई ऐसी पार्टी हुई हो जिसके अंदर आप गए हों, ये गए हों, और वहाँ पर इनको कोई पुरानी बातें याद आ गई हों, क्योंकि ग्रुपी एंड देन मेमोरीज़, कोई ऐसा बुरा ट्रॉमा है जो कि दोस्तों से रिलेटेड है
या दोस्तों ने कोई किसी इवेंट पर इनको गैसलाइट किया, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि जो यहाँ सिचुएशन लग रही है ऐसा ये तो नहीं लग रहा कि बहुत ही फ़न और एंटरटेनमेंट में है, सिवाय इसके कि अपने ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों की जो बाकियों की जो एक्टिविटीज़ है वो शायद पेनी ओरिएंटेड है, उनको कोई मसला नहीं है, काफ़ी मनी फ्लेक्सेस हैं और इस तरह की पार्टीज़ में ये ख़ुद भी रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन मनी, जल्दी से पैसा आ जाए, जल्दी से पैसा मिल जाए, मैं और मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर लूँ और डेब्ट्स उतार दूँ, क्रेडिट्स दे दूँ, तमाम चीज़ें कर दूँ, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। और हो सकता है कोई ऐसी रिसेंटली कोई इवेंट हुआ हो जिसमें किसी ने कोई ख़ास तौर पर कोई याद आ गई हो, किसी पार्टी को अटेंड किया हो तो कोई पुराना वही माहौल याद आ गया, कुछ हॉन्ट तो हुआ है, ठीक है। तो ये तो इनकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं कि आजकल ये रैंडमली किन एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। लेट्स चेक देयर सोशल लाइफ, फाइनेंशियल कंडीशन, फॉर्च्यून चेक करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, प्लीज़ गाइड मी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, टेल मी अबाउट द पर्सन। मैच्योर मैन, ओके, नंबर 5। 13 वेल्दी मैन, मैच्योर भी और वेल्दी भी। ट्रांजिशन नज़र आ रही है कि जैसे नेक्स्ट टू किन नहीं होता कि अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट, अपना कोई हेरिटेंट बना दिया जाए, किसको अब मिलेगी। कोर्ट हाउस, यस, लीगल मैटर्स में हैं। कुछ ऐसे मामला ज़रूर हो सकते हैं जो कि विरासत के हैं, जो इनको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ रहा है। मे बी अगर आपके पर्सन जिनके बारे में आप देख रहे हैं वो मैरिड हैं और उनका कोई बड़ा बेटा है, तो ये इस तरह के मामलात में होंगे कि जैसे इसके नाम पर अब कन्वर्ट करो ताकि ये पिक्चर में सामने रहे। ऑल्दो ये बहुत समझदार और मैच्योर, बहुत ही सेंसिबल, दुनिया घूमी भी घाट घाट का पानी पिए हुए पर्सन लग रहे हैं। या तो ये अपने बेटे के साथ ये कर रहे हैं, अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल सिरे से अनमैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो ये हो सकता है इनके फादर इनके साथ ऐसा कर रहे हों और उसके लिए कोई लीगल कोर्ट मैटर्स या कोई कोर्ट पेपर्स बन रहे होंगे। लॉयर होगा कोई इनका बच्चा, या ये ख़ुद लॉयर हो सकते हैं, या आजकल ये किसी लॉयर के साथ इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम कर रहे हैं। और लेट्स सी, प्रिविलेज लेडी, कोई खातून भी हैं इसमें। किसी को ऐसे को सामने फ्रंट पर रखना कि इसका सामने होना, मुझे जैसे होता है अक्सर पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जो होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने घर के ख़वातीन के नाम पर कर देती हैं, या इनके मदर के नाम पर होगा या सिस्टर के नाम पर या कोई भी ऐसी चीज़। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फ्रंट पे किसी को ऐसे को रखा हुआ है। इनकी फैमिली में इनको लग रहा है कि अगर किसी का इंडक्शन हुआ, कोई फैमिली मेम्बर बड़ा है, तो वो इनके लिए बहुत एक लक लेकर आ रहा है और उसके आने से बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, होता है कभी शादियाँ होती हैं तो उसको भी लोग जो है वो मिथ पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं सोशल लाइफ इनकी देखूं, यस, कोर्ट मैटर्स, पैसा, अथॉरिटी, इनहेरिटेंस, डॉक्यूमेंट्स, जायदाद का मिलना और ट्रैवलिंग, देखना, दूर बैठकर चीज़ों को डिसीजन मेकिंग करना, देखना कि भाई कैसे किस तरीके से मैं इसको लेकर चलूँ, मेरे साथ इसका होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इनको स्टाइलिश बनने का बड़ा शौक़ हो और इनको ये लग रहा हो कि मैं ट्रांजिशन में तो हूँ लेकिन ज़्यादातर पैसा कहीं इसका ओढ़ने पहनने पे ही ना लग जाए। अगर ये फादर हैं तो बेटे के लिए कंसर्न, और अगर ये बेटे हैं तो इनके फादर को इनके लिए ये कंसर्न। और ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अपना स्टैंडर्ड ना मेंटेन करने की बहुत वो चल रही है कि किसी तरह, इसीलिए शायद वो ऊपर भी ये मतलब जहन से अमीरी या जहन में जो एक ख़ानदानी वो बैठी हुई है ना रईसी, वो निकालना जो ना मुश्किल हो रहा है इनका। तो या तो उसको इन्होंने बहुत सीरियसली मेंटेन करना है। 5, 13, 23, 12, तो इस तरह के मामला जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। प्रिविलेज लेडी किसी खातून के साथ या तो कोई कोलैबोरेट है, कोई घर का मामला है जो कि खातून के नाम कर रहे हैं, या किसी खातून ही के नाम है, उसके मामले में कोई कोर्ट में कचहरी में काम चल रहा है, एंड सो फोर्थ। तो ये इनकी सोशल लाइफ नज़र आ रही। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मे बी ये बहुत सीरियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं
कि पैसा, कितनी मटीरियलिस्टिक सी रीडिंग आ रही है। आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट में हैं तो अभी तक तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये आपके इश्क में मरे चले जा रहे हों माजरत के साथ, या मोहब्बत इनको ढाए खाए चली जा रही होगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संभालना है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसा, रेपुटेशन, स्टैंडर्ड, मेरा मयार, मैं क्या हूँ, मैं क्या था, मैं क्या होऊंगा, आगे की सोचो, अभी का देखो, बस कहीं से पैसे आ जाएं, मनी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाए, 10 तरह की चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। तो यस, एवरीथिंग रिलेटेड टू मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, स्टेबिलिटी ऑफ मनी, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस, जायदादों का बंटवारा, बंटना, किसी के नाम करना, उसके डॉक्यूमेंट बनवाना, पैसे आ जाएं, आपके सामने हैं कि आपके पर्सन जिनके जिनके लिए आप ये नो कांटेक्ट वाली रीडिंग देख रहे हैं, एटलीस्ट उनकी लाइफ में जो है ना यही तमाम चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं। इनकी एनर्जी चेक करते हैं कि ये किस तरह की एनर्जी में है। लेट्स सी मोर, किस तरह की एनर्जी में है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, किस तरह की एनर्जी में है। एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि हो सकता है इनके पास कोई टेलीस्कोप हो, और या आपके पास टेलीस्कोप हो, आप शूटिंग मीट्रियोइड्स, शूटिंग स्टार्स, और इन पे बहुत ज़्यादा बहुत फैसिनेट होते हों, इनको बहुत ज़्यादा शौक़ हो। कभी हो सकता है आप दोनों के दरमियान ऐसी बात हुई हो कि मैं भी चाँद को देखूं, तुम भी चाँद को देखो, तो हम दोनों चाँद को देख रहे होंगे। डायलॉग्स नहीं होते ऐसे, ऐसी भी बातें होती हैं। लेट्स सी, हमें क्या पता कौन किस वक्त चाँद देख रहा है, बट होते हैं भाई आशिक ऐसे। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ये बात भी करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। 88 आया है, वहाँ अनएक्सपेक्टेड इनकम आया है, तो मनी अबंडेंस तो इनको डेफिनेटली उसकी दौड़ में तो ये लगे हुए ही हैं। द वेटिंग गेम, इंतज़ार, फैसला सुनवाई, कोर्ट हाउस के नीचे द वेटिंग गेम आया है। कोई फैसला है जो होना है, कोई बात है जो होनी है। तो हो सकता है कोर्ट में ही कोई हेयरिंग हो, उसी का फैसला होना चाहिए, होने का इंतज़ार कर रहे हों, और इनसे कोई डिमांड की गई हो, कोई सबमिशन की, कोई डॉक्यूमेंट्स के सबमिट कराने की, और उसके लिए इनको ट्रैवल करना पड़े। इसके लिए हो सकता है इनको अब आई अपने गांव जाना पड़े, अपने घर जाना पड़े, जिसके लिए इनको मूवमेंट करनी पड़ रही हो। एंड ये इस एनर्जी में है कि किसी तरीके से कोई और ज़रिया बन जाए कम्युनिकेशन का, किसी से बातचीत हो जाए और ये मामला सेटल हो जाए, मे बी। बट ट्रैवलिंग है, सफ़र या तो ओवरसीज़ है या विद इन द कंट्री, ऐसी जगह जहाँ से पानी पार करना ज़रूरी होगा। और ये रेपिटेटिव, जैसे होता है ना कोर्ट हाउस के नीचे, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो इनकी ज़िंदगी में हर थोड़े दिनों बाद घूम के वहीं आकर ये खड़े हो जाते हैं। अब दोबारा से न्यू डेट, वो था ना दामनी में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वेटिंग गेम ऐसा लग रहा है जैसे दे आर नॉट हैप्पी विद दिस वेटिंग गेम प्रोसीजर, कि फिर इंतज़ार करो, फिर इंतज़ार करो, और बेजारी सी नज़र आ रही है। ऑल्दो चीज़ें रिजल्ट्स की तरफ हैं, बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कैसे जो है वो इसके बर्ड्स जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। तो बेबी अब इनसे, इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, बांध टूट रहा है, और अब इनको इंतज़ार नहीं करना, इनको मज़ीद बार बार इस साइकिल में नहीं आना। सफरिंग इन साइलेंस, अकेले गिव अप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है, तन्हा हैं, आइसोलेटेड हैं और खामोश हुए में, बिल्कुल कोई इनकी मेंटल स्टेट को नहीं समझ सकता, और कुछ ये बयान भी नहीं कर सकते। डेस्टिनी नंबर 10 वर्ल्ड कार्ड है ये बेसिकली। तो बिग पॉसिबिलिटी है कि ये जितना भी घूम लें, जितना भी चक्कर कर लें, इनकी मंजिल इनको इनलाइटमेंट तक लेकर तो जाएगी, लेकिन सर्वाइवल फेज जो है ना इनको अपना बड़ा खल रहा है। ठीक है, तो अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, रोशनी और उम्मीद बहुत दूर नज़र आ रही है, और चाह रहे हैं कि जल्दी से ये जो सहराई नुमा किस्म का जो है ना वक्त है,
जिसमें कोई होप नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, जल्दी से गुजर जाए। बिकॉज लिटरली आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग नो कांटेक्ट की देख रहे हैं, वो आपसे तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो किसी से भी बातचीत या अपनी पोजीशन किसी को भी समझाने के कंडीशन में है ही नहीं, पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी को क्या समझाएं। ठीक है, तो एनर्जी भी पता चल गई। अब लिटरली टैरो से देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन। प्लीज़ गिव मी मैसेजेस, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है और उसको क्लैरिफाई भी कीजिएगा। पहले एनर्जी बताइए मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 एंड अगेन 8। बिग मैसेज, बिग कम्युनिकेशन, अबंडेंस की तरफ तगदो। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। द वर्ल्ड दूसरी दफ़ा आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये चाहते बिल्कुल लग रहा है जो ऊपर कार्ड्स आए थे एक्टिविटीज़ के वही नीचे आए हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला करना है इनको, और इनको लग रहा है कि अगर मैंने ये फैसला कर लिया तो मे बी शायद मेरे हाथ से सब कुछ चला जाए, लेकिन इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और ये बहुत सोच रहे हैं इस बारे में कि आया ये फ़ैसला मुझे करना चाहिए है या नहीं, क्योंकि दिखावे के तौर पर तो इनको ये लग रहा है कि ये सामने वाले को ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे ही हक़ में फ़ैसला करना है। लेकिन जब ये अपने आप को टटोलते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो इनको लगता है कि जैसे मैंने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली, अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया तो पता नहीं क्या ही होगा, या तो मुझे भागना पड़ेगा या मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक आध दिन की बात नहीं है। एंड देन दे आर अगेन दे आर इन अ लॉट ऑफ थिंकिंग मूड। किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो आप सोच लें ये अपनी लेगेसी को इतनी आसानी से तो हाथ से नहीं जाने देंगे। एंड यू नो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सट्रीम नहीं होती पोल्स, बिल्कुल एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, बिल्कुल इस तरीके से की सोचें कि इतनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी के बाद बिल्कुल पिंग पोंग बॉल की तरह इनकी एक एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो रही है कि आई वांट टू मीट माय फ्रेंड्स, आई वांट टू बी विथ यू, मुझे इस जोन में आना है, मुझे फ्रेंड जोन में आना है, मुझे अपने दोस्त याद आ रहे हैं, मुझे पार्टी करनी है, मुझे नहीं सोचना इतना, मुझे एग्जॉस्ट नहीं होना, आई वॉन्ट टू चिल। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस ये सारे मामलात हो जाएं तो मैं जो हूँ वो गंग नहा लूँ और मैं जो हूँ वो पार्टी पे निकल जाऊँ, मैं घूमने पे निकल जाऊँ, मैं सेलिब्रेट करूँ, मैं इंजॉय करूँ। मे बी ये फ़ैसला एक ऐसा है जो इनके लिए टेस्टिंग पॉइंट है, और टेस्टिंग पॉइंट ऐसा है कि जो ये फ़ैसला करेंगे उसके बाद वाकई इस फैसले के बाद अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो सेलिब्रेशन बनती है। बट दिस वर्ल्ड कार्ड इज़ गिविंग देम अ जजमेंटल थिंकिंग। ठीक है, देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, किसी को इंडिपेंडेंट करना है इन्होंने, किसी को इस तरह का इंडिपेंडेंट करना है जो दिखने में बहुत लावाबाली है, या तो ये खुद ही हैं और अब जिम्मेदारियां एकदम से इनके सर पर पड़ रही हैं। इनको किसी को एहसास दिलाना है कि अब तुम आज़ाद नहीं हो, अब तुमने सीरियस हो जाना चाहिए। और ये बातें इन्होंने खुद बहुत अरसे में जाकर रियलाइज़ की होंगी, बट अब ये किसी और एंगल से किसी को देख रहे हैं तो इनको ये डिसीजन कन्वे करना और ये तमाम चीज़ें समझाना ज़रा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, ये चांस जिसमें जजमेंटल होने वाली बात है ना, मे बी एक ऐसी चीज़ है
जो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है कि अगर उन्होंने ये चीज़ किसी को प्रपोज की, ये गाइडेंस किसी को प्रपोज की, किसी को फ्री रहने के बाद इंडिपेंडेंट करना प्रपोज किया, तो इनको बहुत डर है कि यार किसी भी मोमेंट पर इसके लावाबालीपन की वजह से ये चीज़ों को छोड़ ना दे, मेरी इस ऑफ़र को ये रिजेक्ट ना कर दे, मैं इतनी दूर मेहनत करके कोशिश करके कहीं पहुँचूँ और ये एक लास्ट मिनट पर जो है ना मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट ना कर दे, तो मेरी सारी मेहनत जो है ना वो बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि 4 ऑफ कप्स में ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ ये डील कर रहे हैं ना, इसीलिए 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ये उसके ऊपर 100% रिलाय नहीं कर सकते। अब ये काम हो, घर का कोई फ़र्द हो, सिबलिंग हो, इनके पेरेंट इनके ऊपर इस तरह सोचते हों, तो इनको बहुत ज़्यादा इस बात की परेशानी लाहक है। और प्लस इनको कुछ ना कुछ एक अजम्पशन है कि अगर मैंने ये सब कुछ किया, मैंने इतनी मेहनत की, ट्रैवलिंग, वर्ल्ड कार्ड, देन अगेन वर्ल्ड कार्ड, और फिर ये सब कुछ किया और फिर इन दी एंड टाइम फुस, तो फिर मसला ख़त्म हो जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द टावर। इनको या तो इनको ये पूरा मैटर जो है ना किसी ऐसे इंसान से डील करना पड़ रहा है जो इनको ऑलरेडी एक शेकअप कॉल दे चुका है। होता है ना, फड्डा हो जाता है जायदाद के मामले में, घर के मामले में, ये बहुत सडन होगा। दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग शॉक इन देयर लाइफ, इन हिज और इन हर लाइफ। टावर मोमेंट है, कोई लड़ाई को ये पनपता हुआ देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबर होने वाली है, मिलने वाली है, तो वो बिल्कुल तूफ़ान से पहले की जो खामोशी वाला मुनाजरा होता है ना, वो बिल्कुल वो हुआ है मंजर, सॉरी। ठीक है, 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स। इनका एक बहुत सडन सा डिसीजन होगा, यानी जो मैंने कह रही थी ना पोल्स अपार्ट एनर्जी है, वो बिल्कुल सही लग रही है कि इतने प्रॉब्लम्स में होने पर ये एकदम से कोई ऐसा फैसला सुनाएंगे कि बस मैंने तय कर लिया और यही होगा। अब वो क्या होगा, दे नो वेरी वेल, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने पता नहीं किस पर्सन को माइंड में रख के, हालांकि आप ही के पर्सन हैं, किस तरीके से उनको माइंड में रख कर जो है वो आपने ये सब कुछ, ये रीडिंग देखी है, करवाई है, कह रही थी रीडिंग देखी है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू। बिग प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बिग मैटर्स रिलेटेड टू मनी एंड अ बिग डैडी पर्सन। तो बहुत सारे ज़िंदगी के मसाइल चल रहे हैं जिसमें ये पर्सन एटलीस्ट अभी फ़िलहाल मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहा। ठीक है, तो मुझे 3 कार्ड से ऐसा लग भी रहा था कि कहीं कहीं आपका मामला है, लेकिन जो इनको क्लैरिफाई करना, उनकी एनर्जी को देखने का आया, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, इजी होना चाहेंगे, एंजॉय करना चाहेंगे, तो किसके साथ करेंगे? आपके साथ करेंगे। ठीक है। देन 4 ऑफ कप्स, अगर इनको इतनी प्रॉब्लम्स में भी आप याद आ रहे हैं, मतलब मैं फॉल्स होप नहीं दे रही, लेकिन अगर मैं एंगल देखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी नरेट कर सकती हूँ, बट वाई शुड आई गिव यू फॉल्स होप? मैं वो बताऊँ जो प्रैक्टिकल रीडिंग ओरिजिनली आई है, वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसकी बेसिस पर अगर आपको लगे कि यू नीड टू इंक्वायर मोर, कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।